हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा हमारे पास 14 जून 2021 को एक प्रेस नोट आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से, ठीक है। और ये बात कर रहा है हमारे इनकम टैक्स के बारे में। क्या बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। रिलैक्सेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म्स 15CA 15CB, ठीक है। तो 15CA और 15CB में कुछ रिलैक्सेशन हुआ है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं। और कमेंट्स क्या आ रहे हैं ये सुनिएगा। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम हमारे असेसमेंट ईयर 21-22 का जो ITR है उसको मैनुअली भी फाइल कर सकते हैं क्या? ऐसा उन्होंने कहीं न्यूज़ पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ऐसा कोई भी न्यूज़ या फिर नोटिफिकेशन नहीं है कि आप अपने असेसमेंट ईयर 21-22 के ITR को मैनुअली फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये जो न्यूज़ है या फिर जो डाउट है ये आया कहाँ से है? ये आया है इसी प्रेस नोट से। और आइए इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। क्या इन्होंने बोला है? रिलैक्सेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म 15CA 15CB। तो सबसे पहले जानते हैं 15CA और 15CB होता क्या है। जब भी हमें विदेश में पैसा भेजना होता है, मतलब कि फॉरेन रिमिटेंस कराना होता है, तो उस केस में हमें हमारे इनकम टैक्स के E-फाइलिंग पोर्टल पे एक डिक्लेरेशन देना होता है और उसी डिक्लेरेशन का नाम है फॉर्म 15CA। और इस डिक्लेरेशन के साथ साथ हमें किसी भी एक CA से सर्टिफाई कराना होता है, मतलब कि CA से एक सर्टिफिकेट लेना होता है। और जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है फॉर्म 15CB, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा। अगर फॉर्म 15CA और CB के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप मेरे वेबसाइट पे देख लीजिएगा, वहाँ मैंने डिटेल में बता दिया है। अब आगे देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1960 के अनुसार आपको जो अपना फॉर्म 15CA और CB है उसको इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना होता है, मतलब कि ऑनलाइन फाइल करना होता है। क्लियर है? अब इसका सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि जब भी आपको कोई फॉरेन रिमिटेंस कराना है, ठीक है, तो फॉरेन रिमिटेंस कराने से पहले आपको आपका जो 15CA है वो और उसके साथ साथ जो 15CB है वो इनकम टैक्स के E-फाइलिंग पोर्टल पे अपलोड करना होता है। और अपलोड करने के बाद उसका जो कॉपी है उसको आप अपने ऑथोराइज डीलर को देते हैं, जो कि आपका फॉरेन रिमिटेंस कर रहा है, मतलब कि जो आपके पैसों को विदेश में भेज रहा है उसको बोलते हैं ऑथोराइज डीलर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मुझे आज पैसा भेजना है विदेश में और मैं जाऊंगा अपने इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे, तो क्या होगा? अब सबको पता है पोर्टल तो हमारा काम कर नहीं रहा है, तो ये जो फॉर्म 15CA और CB है ये सबमिट तो होगा नहीं, फिर मैं कैसे पैसे भेजूंगा? ये कोई इनकम टैक्स का रिटर्न तो है नहीं कि इसका ड्यू डेट ये लोग बढ़ा देंगे और काम चल जाएगा। मुझे अगर पैसा भेजना है तो मुझे तो भेजना है, मतलब कि अर्जेंट है, आज भेजना है तो आज, कल भेजना है तो कल, इसके लिए वेट नहीं किया जा सकता है। और डिपार्टमेंट भी ये बात जान ही रहा है कि हमारा जो नया पोर्टल है वो अभी काम कर नहीं रहा है अच्छे से। तो वही ये बोल रहे हैं कि इस डिफ़िकल्टी को देखते हुए हम केवल फॉर्म 15CA और 15CB को मैनुअली सबमिट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। केवल इसको मैनुअली आप कर सकते हैं। उसमें भी क्या करना है कि आपका जो CA CB है, ये जो अपलोड करने वाला प्रोसेस है कि आपको अपलोड करना है E-फाइलिंग के पोर्टल पे, ये नहीं करना है। डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को आप अपने ऑथोराइज डीलर को दे दीजिए। और जो भी ऑथोराइज डीलर्स हैं जो कि फॉरेन रिमिटेंस करते हैं उनको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप जो है इन फॉर्म्स को मैनुअली एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑथोराइज डीलर का काम है कि पहले जो फॉर्म अपलोड हो के उसका कॉपी आया है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट जो है एक्सेप्ट करने का एडवाइस दिया जा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि बाद में आपको एक फैसिलिटी दी जाएगी नए इनकम टैक्स पोर्टल पे कि आपने जो भी ऐसे फॉर्म्स लिए हैं उनको आप अपलोड करके और उनका जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मतलब कि DIN है, उसको जनरेट कर लीजिए, ठीक है। तो यही पूरी बात है। हमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो भी हमारा फॉर्म 15CA और 15CB है जो कि फॉरेन रिमिटेंस के केस में जरूरी होता है, उसको हम केवल मैनुअली सबमिट कर सकते हैं हमारे ऑथोराइज डीलर्स को, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह के फॉर्म्स या फिर इनकम टैक्स रिटर्न को मैनुअली फाइल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।